एक दौर था जब गोविंदाचार्य की भारतीय राजनीति में तूती बोलती थी। भाजपा के सर्वे सर्वा थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और ऐसे में पूरी बीजेपी की और हिंदूवादी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। भले ही चेहरे आडवाणी और वाजपेयी के होते थे, लेकिन वो अब भी खामोश नहीं हैं। भले ही आज के युवा उन पर डिस्कस ना करते हों, वो राजनीति में अहम भूमिका ना निभा रहे हों, लेकिन देश में कोई भी बड़ी घटना होती है गोविंदाचार्य वहाँ सक्रिय हो जाते हैं। भले ही आज जो भाजपा की शीर्ष नेतृत्व है, जो चेहरे हैं, उनके साथ गोविंदाचार्य नहीं दिखते हैं, लेकिन लगातार वो उन पर नज़र रखते हैं और कोई भी देश में कोई बड़ी समस्या होती है तो गोविंदाचार्य आगे आते हैं, लगातार पिटीशंस डालते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में गोविंदाचार्य लगातार नज़र रख रहे हैं कि फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक जो भी नए ऐप आ रहे हैं उनको लेकर सिक्योरिटी ब्रीच या लोगों की जो निजता का हनन हो रहा है उससे देश के लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए वो बराबर पिटीशन डाल रहे हैं। पिछली बार भी जब आधार और फेसबुक का लिंकिंग का मामला हुआ था तब उन्होंने खुद को पार्टी बनाने की मांग की थी कि वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, बतौर पार्टी उस केस में शामिल होना चाहते हैं। जब ईवीएम में बात हो रही थी कि एक जैसे नाम वाले कई चेहरे हो जाते हैं तो कैसे कोई कैंडिडेट को अपने को पहचाने, तो उन्होंने ही ये पिटीशन डाली कि कैसे उस उम्मीदवार का फ़ोटो भी ईवीएम में लगाया जाए, और अब लगने लगा है। ऐसे में अब एक उन्होंने फिर पिटीशन डाली है और बड़ी पिटीशन डाली है। देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है व्हाट्सएप का, स्नूपिंग का। 121 लोगों के जो फ़ोन रिकॉर्ड किए गए, कॉल रिकॉर्ड किए गए, उसको लेकर अब गोविंदाचार्य सामने आए हैं। उन्होंने एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में और बाकायदा पार्टी बनाया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के सचिव, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सचिव और व्हाट्सएप भी उसमें शामिल है। व्हाट्सएप को भी उन्होंने पार्टी बनाया है। एक अलग से लेटर लिखा है रविशंकर प्रसाद को कि कैसे जो इजराइल की कंपनी NSO और जो व्हाट्सएप कंपनी है फेसबुक की, इन पे सब पर FIR की जाए, जांच की जाए। और व्हाट्सएप सीधे सीधे उनके निशाने पर है कि जो व्हाट्सएप दावा करता है कि यूज़र, दोनों यूजर्स के बीच में जो सेंडर है और जो उसे पाने वाला है मैसेज, वो दावा करते हैं लगातार कि एनक्रिप्टेड मैसेज है, कोई पढ़ नहीं सकता। फिर ये ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया, ये बड़ी बात उन्होंने की है कि वो ये दावा कर रहे हैं एक तरह से कि बता नहीं रहे हैं कि उनके यहाँ चोरी हो गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे घर की चाबी खो गई है। जिनके पास की नहीं है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप जो है उसने इतनी सारी बातें छुपाई। उनको जब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं स्नूपिंग से जुड़े, उनको ऑनरेबल कोर्ट्स को भी बताना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा है कि उन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी को लेके जो एजेंसी, नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, उसको बताया था, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि कैसे व्हाट्सएप ने पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं दी। ब्रीच की बात की लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं बताया, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, कौन सा मालवेयर था ये नहीं बताया, कौन सी एजेंसी थी ये नहीं बताया जिसने ये सब किया, इजराइल की कंपनी थी NSO, उनके बारे में जानकारी नहीं दी। तो ऐसे में गोविंदाचार्य के निशाने पर, सीधे निशाने पर व्हाट्सएप और वो इजरायली कंपनी NSO है, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सरकार को भी घेरे में ले लिया है। मोदी से कभी भी उनके रिश्ते बहुत कोजी किसी को नहीं दिखाई दिए, कभी खिलाफ भी नहीं बोलते दिखे हैं, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने पार्टी जिस तरह से बनाया है 2-3 मिनिस्ट्रीज़ को, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और उन्होंने पुराने केस भी याद दिलाए, लंबी पिटीशन है, और उसमें सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ों जो यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, उनकी सिक्योरिटी, उनके डाटा की सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं निशाने पर है, खतरे में है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी इन कंपनियों के खिलाफ FIR करके NIA की जांच करनी चाहिए। बड़ी बात है कि NIA जांच की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की इस उम्र में उन्हें इतनी चिंता है और जिसको लेकर वो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये दम युवाओं को भी मात देता है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।